अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक 500 स्क्वायर यार्ड्स यानी तकरीबन एक कनाल के घर के इंटीरियर्स प्रेजेंट करेंगे। कुछ हफ्तों पहले हमने इसी प्रोजेक्ट की एलिवेशन और प्लानिंग आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेंगे ताकि आप उसकी प्लानिंग और आर्किटेक्चर समझ पाएँ। और उस वीडियो में हमने एलिवेशन भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है। इस वीडियो में हम टोटली इंटीरियर्स पे फोकस रखेंगे, जिसका स्टाइल बेसिकली न्यू क्लासिकल मिक्स्ड विद मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी लाइंस पे है। तो अगर हम लॉबी इंटीरियर से स्टार्ट करें, हमने इसको मॉडर्न लाइंस पर ही रखा है क्योंकि हम चाह रहे थे कि ये बहुत खुला और बड़ा लगे, क्योंकि अगर हम बहुत सारे ट्रेडिशनल डिज़ाइन डिटेल्स यहाँ भर देते तो ये जगह थोड़ी तंग लगने लगती और हम बिल्कुल एक ओपन एंड एयरी फील चाह रहे थे लॉबी के लिए। यहाँ एक स्टेयर टावर पे लार्ज विंडो है जहाँ से काफ़ी अच्छी नेचुरल लाइट आ रही है, और इस नेचुरल लाइट को इन्हांस करने के लिए हमने लाइट ब्लाइंड्स यूज़ किए हैं, ना कि हैवी कर्टन्स। फ्लोरिंग में बीच में एक डायमंड बेस पैटर्न है जिसकी ब्लैक टाइल्स में हल्का सा गोल्ड टच है, और ये है वो डिटेल्स जो न्यू क्लासिकल स्टाइल में आ जाती हैं और एक ग्लैमरस टच देती हैं। टिपिकल मॉडर्न स्टाइल में मेटल स्टेयरकेस है विद फ्लोटिंग स्टेप्स, और राइट पे स्टेयर्स के नीचे एक छोटा सा लैंडस्केप जोन है विद सम लाइटिंग प्लांटेड एरिया को बेसिकली हाईलाइट करने के लिए। आगे बढ़ के हमारा अंदर बहुत ओपन और स्पेशियस लाउंज एरिया है जिसमें फिर बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइट भरी हुई है, क्योंकि हमने घर के बीच में एक ओपन टू स्काई पैटियो स्पेस दी है। इस पैटियो के स्लाइडिंग ग्लास डोर्स हैं जिनको हमने ब्लाइंड से ट्रीट किया है, क्योंकि ब्लाइंड से बिल्कुल हल्की सी रोशनी ब्लॉक होती है और प्राइवेसी नीड्स भी मीट हो जाती हैं। अगर हम एक जनरल कलर थीम बताएं इस घर के इंटीरियर्स का, तो हमने बहुत वार्म चॉकलेट और कॉफ़ी टोन्स यूज़ किए हैं जिनको हमने लाइट ग्रे से बैलेंस किया है। फ्लोरिंग वाइट मार्बल टाइल है ब्राउन मोका ग्रेन्स के साथ एज़ पर द थीम। लेफ़्ट पे कॉरिडोर सर्विंग स्पेस के लिए जगह क्लियर रखी है, राइट पे सीटिंग जोन है। फर्निशिंग में दोनों क्लासिकल और मॉडर्न पीसेस हैं, जैसे कि ग्रे सोफ़ाज़ मॉडर्न हैं और वाइट सोफ़ा चेयर्स थोड़ी क्लासिकल टच देती हैं। फर्निशिंग के कलर्स बहुत सॉफ्ट और न्यूट्रल बेज और ग्रे कलर्स के हैं, जिससे काफ़ी एक मैच्योर और प्रोफेशनली डिज़ाइंड फील मिलती है इस लाउंज को। नेक्स्ट यहाँ की फ़ीचर वॉल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक मॉडर्न क्लासिकल स्टाइल में है। साइडों पे डार्क वुड फिनिश की पैनलिंग है जिसके इर्द गिर्द एक सिंपल पतली मोल्डिंग बॉर्डर डिटेल है गोल्ड शेड में, एंड पैनल्स के बीच में गोल्ड वॉल लाइट फिक्सचर्स हैं। उसके बाद इनवर्ड्स दोनों साइडों पे मिरर्ड पैनल्स हैं। बीच में 4 पार्ट्स में मार्बल टाइल्स हैं जो कि बुक मैच्ड पैटर्न में है, तो एक ही पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है पूरे मार्बल एरिया का, लेकिन 4 टाइल्स में डिवाइड करके थोड़ी और एक स्ट्रक्चर्ड और मॉडर्न फील आ रही है इस मार्बल फीचर वॉल को। फिर एक लो हाइट की टीवी कंसोल है फीचर वॉल से फिक्स्ड। सीलिंग बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें फॉल सीलिंग में मॉडर्न और मिनिमल बॉर्डर्स कार्व्ड हैं। बीच में एक बिल्कुल कंटेम्प्रेरी स्टाइल में ब्लैक शैंडलियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं ड्राइंग डाइनिंग की तरफ। ये एक फॉर्मल होस्टिंग जोन तो है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल सोबर फील नहीं दी है और एक तरह से थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न और फ़न तरीके से डिज़ाइन किया है एज़ कम्पेयर टू डाइनिंग एंड ड्राइंग्स जो बहुत ज़्यादा सीरियस और सोबर होते हैं। इसकी फ्लोरिंग वार्म वॉलनट टोन में वुड लुक पोर्सलिन टाइल्स में है। यहाँ की सीलिंग मॉडर्न लाइंस पे है, लेकिन हमने एक यूनिक टच दिया है कि हमने बॉर्डर्स को कर्व्ड रखा है, जो यूजुअली हम नहीं देखते फॉल सीलिंग्स में।
ड्राइंग रूम की फ़ीचर वॉल कंक्रीट फिनिश पेंट है ग्रे में, जिस पे साइडों पे स्लांटेड वुडन लाइंस की पैनलिंग है। यहाँ अगर आप नोट करें तो सिर्फ सोफ़े ज़्यादा फॉर्मल स्टाइल में हैं, बाकी डिटेल्स बहुत ही फ्रेश और फंकी किस्म की हैं। ड्राइंग डाइनिंग को डिवाइड करने के लिए हमने साइड की दीवार को सॉलिड नहीं रखा, बल्कि एक जियोमेट्रिक वुडन स्क्रीन दी है जो सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन है, ताकि ये जगह थोड़ी ओपन दिखे। डाइनिंग एरिया की फ़ीचर वॉल में फिर हमने सेम कंक्रीट फिनिश पेंट यूज़ किया है, लेकिन यहाँ हमने स्लांटेड डायमंड पैटर्न में पूरी वॉल को कवर किया है, जहाँ कुछ एरियाज़ में ब्लू फैब्रिक पेस्टेड है और कुछ एरियाज़ में मिरर्स। यहाँ हल्का सा ब्लू ग्रे का थीम भी है, जैसे आप देख सकते हैं। तो इस टेक्निक से हमने कलर तो ज़रूर इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन बहुत ही म्यूटेड और हल्के तरीके से। नेक्स्ट मैं आपको किचन की तरफ ले जाती हूँ। किचन भी घर के सेम डीप ब्राउन टोन्स पे है, लेकिन हमने यहाँ ग्रे के ज़रिए शेड्स को और बैलेंस किया है। फ्लोरिंग किचन की सेम लाउंज और हॉलवे एरियाज़ की वाइट मार्बल फ्लोरिंग है। फिर हमने कैबिनेटरी को 2 कलर्स में डिवाइड किया है। एक तो बेस कैबिनेट्स वार्म वुड लाइक फिनिश में हैं और टॉप कैबिनेट्स ग्रे चारकोल में हैं विद मैट फिनिश। आप नोट कर सकते हैं कि इवन दो हमने कैबिनेटरी के लिए डार्क टोन्स चूज़ किए हैं, ये जगह बिल्कुल भी भारी नहीं लग रही, और इसके 2 वजूहत आप कह सकते हैं। एक तो ऑफ कोर्स हमने फ्लोरिंग बिल्कुल वाइट रखी है, और दूसरा रीज़न यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइट आ रही है, क्योंकि हमने बड़ी विंडोज़ लाजमी इस घर में हर जगह दी हैं। काउंटर टॉप भी वाइट क्लियर ग्रेनाइट में है, और बैक स्लैश एक बहुत सिंपल लाइट ग्रे स्टोन फिनिश में है। सबसे ऊपर वाली कैबिनेट्स के ग्लास शटर्स हैं, जिसके ज़रिए और जगह खुली और मॉडर्न लग रही है। सारी कैबिनेट्स में इनबिल्ट स्ट्रिप लाइटिंग है, और ऑफ कोर्स मॉडर्न अप्लायंसेस यूज़ करके आप जगह भी बचा सकते हैं और एक साफ़ सिंपल फील भी ला सकते हैं किचन में। तो यहाँ इनबिल्ट माइक्रो एंड ओवन है, और इस ही कंपार्टमेंट में फ्रिज भी प्लेस्ड है। डर्टी किचन भी बिल्कुल सेम डिज़ाइन में है। यूजुअली कुछ लोग किचन तो बहुत शानदार डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन डर्टी किचन के डिज़ाइन को इतना नहीं कंसिडर करते, और ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आपके किचन का एक्सपीरियंस और फील तो एक ही होता है, क्योंकि पूरा किचन जोन ऑब्वियसली कनेक्टेड होता है। तो ये ज़रूरी है कि डर्टी किचन को भी आप वही डिज़ाइन स्टाइल में फ़िनिश करें। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बेडरूम्स भी दिखा देती हूँ। पहले हमारा एक मास्टर बेडरूम है जो कम्प्लीटली क्लासिकल लाइंस पे है। इसका कलर थीम बेज एंड ब्राउन्स में है, और इन ब्राउन टोन्स को हमने क्रिस्प वाइट से बैलेंस किया है, जो कि आप मोल्डिंग्स में देख सकते हैं, और सीलिंग में भी। सीलिंग के बॉर्डर्स क्लासिकल एजिंग में हैं, लेकिन बीच में हमने बेज टोन में फिनिशिंग की है, और इस सेंट्रल एरिया में डायमंड शेप का पैटर्न दिया है, जो थोड़ा सा और टेक्सचर और डिटेल ऐड करता है इस क्लासिकल सीलिंग को। फ्लोरिंग यहाँ 2 टोन्ड वुडन शेड्स में टेक्सचर पोर्सलिन टाइल में है, जो एक तरह से एक रिचनेस देती है इस मास्टर बेडरूम को। वॉल्स एक बेज शेड में है, और उसके कॉन्ट्रास्ट में हमने वाइट सिंपल मोल्डिंग बॉर्डर्स लगाए हैं, जो बेसिकली बैकग्राउंड के साथ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं। एक सेंट्रल आर्ट पीस हमने क्रिएट किया है रिलीफ प्लास्टर में बेड के अबव, जो कि एक फ्लोरल पैटर्न है, और उसमें लार्ज पर्ल से हमने फ्लावर के एजेस फिनिश किए हैं। फर्नीचर बिल्कुल क्लासिकल लाइंस में है, लेकिन हमने इसकी लकड़ी को लाइट वुडन शेड में रखा है। कर्टन्स को हमने फुल हाइट तक सीलिंग में फ्लश्ड किया है, क्योंकि इस टेक्निक से कमरे को और ज़्यादा लेंथ मिलती है। मतलब अगर आप
कर्टन्स बिल्कुल ऊपर तक सीलिंग में ले जाएं और ये सीलिंग मोल्डिंग बॉर्डर्स में ही फ्लश्ड है। टीवी वॉल को हमने जोन करने के लिए सिर्फ मोल्डिंग से ही बॉर्डर क्रिएट किया है। नेक्स्ट बेडरूम क्लासिकल नहीं है, ये मॉडर्नाइज में है, लेकिन इसका कलर स्कीम पूरे घर के कलर स्कीम से मिलता जुलता है, लेकिन हल्का सा डीपर ब्राउन शेड्स में है। यहाँ फिर हमने डीप ब्राउन टोन्स को वाइट से बैलेंस किया है। एक साइड पे हमने वॉल्स को बिल्कुल डार्क ब्राउन में फिनिश किया है। सेंट्रल फीचर वॉल भी साइड्स पे फ्लूटेड डार्क पैनल्स में फिनिश्ड हैं, जिसके बीच में वाइट फ्लोरल वॉलपेपर लगा हुआ है, जिसके बीच में एक सर्कुलर आर्ट पीस है जिसमें नियॉन लाइट भी इंक्लूडेड है, और दूसरी तरफ वॉल हमने बिल्कुल वाइट छोड़ी है। तो इस टेक्निक से आप डार्क कलर्स यूज़ कर सकते हैं बजाय कमरे को तंग या हैवी बनाए हुए। सीलिंग भी काफ़ी मॉडर्न है। बेड एरिया के अबव वाइट है जिसमें थोड़ी सी पतली ब्लैक बॉर्डर डिटेल्स हैं, और राइट पे ड्रेसिंग एरिया के अबव हमने वॉल्स के डार्क ब्राउन को सीलिंग तक एक्सटेंड किया है। ये डार्क सीलिंग एरिया भी ज़्यादा डार्क या भारी नहीं लग रहा, क्योंकि हमने इस एरिया में भी वाइट कटआउट्स दिए हैं जिनमें लाइटिंग फिक्स्ड है। फ्लोरिंग यहाँ फिर टेक्सचर टाइल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्रे शेड भी है। तो यहाँ मैं इस घर के इंटीरियर्स को कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको ये नियो क्लासिकल कंटेम्प्रेरी स्टाइल पसंद आया होगा। इसी तरह की डिज़ाइन प्रेजेंटेशंस के लिए हमारा चैनल देखती रहिए। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।